आज हम बात करेंगे अमेरिका में एक नए और काफी सेंसिटिव मुद्दे के बारे में जो सीधे ग्रीन कार्ड होल्डर्स और विदेशियों के लिए रियल एस्टेट ओनरशिप से जुड़ा है। फ्लोरिडा में पास हुए कानून SB 264 ने बहुत सारे इमिग्रेंट्स को, खासकर चाइना और 6 अदर कंट्रीज के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने से रोक दिया है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये कानून क्या कहता है, किस पर लागू होता है, कौन एक्सेम्पशन में आता है और इंडियंस और अदर ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस तरह के नियमों से कैसे सावधान रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। फ्लोरिडा का SB 264 कानून इमिग्रेंट्स के रियल एस्टेट ओनरशिप पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। ये कानून सीधे नॉन US सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट्स पर लागू होता है जिनका डोमिसाइल चाइना में है। इसके तहत वो फ्लोरिडा में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। सिर्फ कुछ लिमिटेड एक्सेम्पशंस ही दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के पास नॉन टूरिस्ट वीजा है या जिन्हें रेफ्यूजी मिला है, वो एक घर खरीद सकते हैं जो 2 एकड़ से बड़ा ना हो और किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से 5 मील की दूरी पर हो। इसी तरह क्यूबा, वेनेजुएला, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और सीरिया के कुछ इमिग्रेंट्स पर भी रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उनके लिए नियम थोड़े कम सख्त हैं। कोर्ट ने पहले प्रिलिमिनरी इंजंक्शन देने से मना कर दिया, यानी फिलहाल ये कानून इफेक्ट में रहेगा जबकि केस चल रहा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो चाइनीज इमिग्रेंट्स फ्लोरिडा में परमानेंटली रहते हैं वो इस रेस्ट्रिक्शन से बाहर हैं। ये कानून सिर्फ फ्लोरिडा तक लिमिटेड नहीं है। टेक्सास पहले ही चाइनीज नेशनल्स को प्रॉपर्टी खरीदने से रोक चुका है। ओहायो में भी एक बिल चर्चा में है जो फॉरेन नेशनल्स और कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर्स को बड़े इलाके में लैंड ओनरशिप से रोक सकता है। इसके तहत एग्रीकल्चरल लैंड और मिलिट्री साइट्स या इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास भी जमीन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इंडियंस और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए इसका खास मतलब है। अगर आप US में ग्रीन कार्ड के साथ रहते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको स्टेट स्पेसिफिक लॉस को अच्छी तरह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट के रूल्स अलग हो सकते हैं और ये लॉ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की वजह से बन रहे हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले लीगल एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी कंप्लाइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस तरह के लॉस से अवेयरनेस बढ़ाना भी ज़रूरी है। कई बार इन्वेस्टर्स को सिर्फ यही पता नहीं होता कि उनकी नेशनैलिटी या वीज़ा स्टेटस की वजह से रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंडियंस को शायद लगे कि ग्रीन कार्ड होने से सब राइट्स ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में ओनरशिप रेस्ट्रिक्शंस लागू हो सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी परचेज से पहले हमेशा लोकल रेगुलेशंस, एक्सेम्पशंस और लिमिटेशंस का पूरा ध्यान रखें। कोर्ट ने इस कानून को फिलहाल रोकने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल फ्लोरिडा में ये रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगे। हालांकि लीगल चैलेंजेस के चलते फ्यूचर में बदल सकता है, लेकिन इससे ये क्लियर हो गया है कि US में प्रॉपर्टी ओनरशिप केवल रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड पर डिपेंडेंट नहीं है। नेशनैलिटी, वीजा टाइप और स्टेट रेगुलेशंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इस वीडियो का मेन टेक अवे यही है कि इंडियंस और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्रॉपर्टी ओनरशिप के दौरान अपनी एलिजिबिलिटी, वीजा स्टेटस और स्टेट स्पेसिफिक रूल्स पर ध्यान देना होगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले लीगल गाइडेंस लेना, डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखना और एक्सेम्पशंस की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। साथ ही किसी भी तरह के फ्रॉड या मिस इंटरप्रिटेशन से बचना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे लॉज वायलेशन के मामलों में सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं। इस तरह फ्लोरिडा का SB 264 कानून टेक्सास और ओहायो जैसे स्टेट लेवल लेजिस्लेशंस, ये सभी फॉरेन प्रॉपर्टी ओनरशिप पर इंक्रीजिंग स्क्रूटिनी दिखाते हैं। इंडियंस और अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन कार्ड होने के बावजूद कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। प्रॉपर प्लानिंग, लीगल कंप्लायंस और अवेयरनेस ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इस तरह से आप सेफली कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।